मज़ीद एलेबोरेट कर दें कि जैसे कुछ साहिवाल से है, मुल्तान से है, भक्कर से है, खानेवाल से है, वो लाहौर में किसी ऑफिस में सरकारी जॉब या वैसे ऑफिस में जॉब करता है, तो वो अपने किसी कोलीग वगैरह का भी आईडी कार्ड दे सकता है। जी बिल्कुल दे सकता है। और मेरी ख्वाहिश अपने भाइयों के साथ ज़ाती ये है कि मेरे से ना कैश पे लो, इंस्टॉलमेंट पे जाए। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये कैश प्राइस में आपको इंस्टॉलमेंट में मिल रही है। और मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका नुमाइंदा नसीम बुखारी मौजूद एक बार फिर से यामाहा की एक ऐसी डीलरशिप पे जिनकी पेशीन गोइयाँ, जिनकी अंदर की खबरें और जिनकी डील्स आप करते हैं बहुत पसंद। तो आज फिर एक बहुत ज़बरदस्त डील ऑफ़र कर रहे हैं अफजल ट्रेडर्स वाले मियाँ अकमल साहब। तो हम एक तो उनसे जानेंगे कि डील क्या है, उसके अलावा इंस्टॉलमेंट प्लान्स क्या चल रहे हैं, कौन कौन ले सकता है, क्या रिक्वायरमेंट हैं, किन शहरों के लिए हैं, ये सारा कुछ जानते हैं आज के व्लॉग में। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि इनके पास बहुत बड़ी कलेक्शन है इस वक्त यामाहा YBR, YBZ DX और YBZ सिंपल के हर तरह के मॉडल्स की, YBR 125G की भी। तो आए बात करते हैं अफजल ट्रेडर्स के ओनर मियाँ अकमल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला आपको के बाद रखे। हम दोस्तों, आपको भी क्या लगता है पिछले रिव्यूज़ में जो इन्होंने पेशीन गोइयाँ की थी वो धबरदूस हो गई या पूरी हुई? आप भी जानते हैं, आप भी बता सकते हैं, और आपका क्या ख्याल है? सर मैंने पेशन गोई ये की थी कि अब जनवरी तक रेट नहीं बढ़ना। ये पहली दफ़ा मेरी पेशन गोइयाँ इन्होंने आधी थोड़ी की हैं कि वो समझे होंडा ने रेट बढ़ाया 5,000 6,000, वो मैंने आपको बता दिया था। बिल्कुल बता दें। इनको मैंने आपको कहा था ये नहीं बढ़ाएंगे, इन्होंने रेट बढ़ाया और उन्होंने रेट बढ़ाया 7,000 रुपये, 7,500 रुपये। अपनी रवायत से हट के इन्होंने हाफ बढ़ाया। हाफ बढ़ाया, हालांकि नॉर्मली जो इनका जंप लगता होता है वो 12 से 15,000 लगता है एग्जैक्टली। हालांकि इन्होंने अगले महीने फिर रेट बढ़ाना है। कंफर्म है जी सर, 1 दिसंबर को फिर रेट बढ़ाना है। हालांकि ये चाहते तो 1 नवंबर को ना ये होल्ड कर सकते थे और ये अगली दफ़ा जो रेट बढ़ाना है वो उसको वो कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन अब चूँकि मैं अब ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उसका ये है कि बढ़ना है। अब ये नहीं पता कि कितना बढ़ना है और कितना नहीं बढ़ना। तो मियाँ साहब, ये जो रिसेंटली इजाफा हुआ ये 1 नवंबर को हुआ? जी ये 2 नवंबर को हुआ है और उम्मीद ये है, अल्लाह करे, मेरी दिली दुआ है कि जी मज़ीद दिसंबर में ना बढ़े, लेकिन होना नहीं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने जो आधा जंप दिया है ना, आधा जंप इन्होंने दिसंबर को देना है, उसके बाद इन्होंने जंप फिर जनवरी में देना है, फिर फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में। चल सो चल रहा है, चल सो चल रहा है, चल सो चल रहा है। मानना पड़ेगा जी, जो मियाँ साहब ने कंपनी के अंदर अपनी चिड़िया या कबूतर बिठाया हुआ है वो उनको अंदर की खबरें पता चलती रहती हैं। यानी जो भी ऊपर वाले लेवल पे जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वो स्ट्रेटजीज़ कन्वर्ट होती हैं पेशीन गोई में, वो पेशीन गोई अक्सर ठीक साबित होती है। तो मियाँ साहब, एक तो थोड़े थोड़े फीचर जो नए हमारे देखने वाले, यानी यामाहा YBR के वेरिएंट्स में जो नई दिलचस्पी रखने वाले हैं, होंडा से इधर मूव करने वाले हैं, उनके लिए बताएं साथ। और साथ पहले प्राइस क्या थी और किस वेरिएंट की अब क्या कीमत होगी ये बताएं। और उसके बाद जो आप एक बड़ी ऑफ़र करने जा रहे थे उसके बारे में भी बताइएगा। पहले तो हम बात करते हैं जो इनका नया वर्जन 5 महीने पहले आया था, इसकी कीमत में इजाफ़ा हुआ है जी। पहले इसकी कीमत थी 3,31,000 रुपया, 8,000 रुपया इसकी कीमत में इजाफ़ा हुआ है और ये अब नई कीमत आ गई है 3,39,000 रुपया। अच्छा, इसमें जो स्पेशल फ़ीचर है वो आपको पता ही है कि मैट है, मैट ग्रे विद ग्रीन कंट्रास्ट, ठीक है। पूरी टैंकी एयर स्कूप मैट के अंदर है। बाकी तो जो इसके पहले ऑलरेडी फ़ीचर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वही हैं। नए यूज़र्स के लिए वाइब्रेशन 0, पेट्रोल एवरेज 50 से 55 लोकल की बात हो रही है, ठीक है। उसके अलावा पार्ट्स जो इसका ओरिजिनल नहायत सस्ता और नहायत मुफीद। ऑलरेडी कंपनी की चल रही है 3 साल की इंजन की वारंटी, 1 साल पूरी बाइक की वारंटी और 5 फ्री ट्यूनिंग्स, ठीक है। बाकी जो बंदे ख़ुद इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको पता ही है
कि प्राइस बढ़ी तो सारी चीज़ों की रही है। प्राइस को हम अभी जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फ़ीचर वाइज अगर आए ना तो सर देखिए अभी सुजुकी ने 360 की बाइक लॉन्च की थी जिक्सर 125, लेकिन जिन्होंने लॉन्च किया उससे अगले दिन उन्होंने 15-15, 20-20 हज़ार रुपये रेट बढ़ा दिया है। सुजुकी ऐसी ख़त्म कर दी है, 20-20 हज़ार रुपये रेट बढ़ाई जा रहे हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है ना, जो मुझे कस्टमर की तरफ से कंप्लेन आ रही है, आई डोंट नो कि मुझे वीडियो पे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लोगों ने 10-10, 11-11 हज़ार रुपये जो है ना सुजुकी वालों को एडवांस डाउन पेमेंट दी हुई है, और 4-4, 5-5 महीने हो गए उनको बाइकें नहीं मिली हैं, ठीक है। और जिनको बाइकें मिल भी रही हैं वो 50% डाउन पेमेंट दे के साल की किस्तें दे रहे हैं। और लेकिन जो मैं कैलकुलेशन देख रहा हूँ ना, उस कैलकुलेशन के मुताबिक वो उनको 0% मार्कअप नहीं बन रहा, क्योंकि जैसे बाइक की प्राइस थी एसी की 2,73,000, 1.5 लाख दिया, 11,500 रुपये पर मंथ किस्त। वो मैं जब कैलकुलेशन देख रहा हूँ ना, तो उस कैलकुलेशन के मुताबिक वो तकरीबन 23-24 हज़ार रुपये ऊपर बन रहा है। अब मुझे नहीं, मैं कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ, मे भी कस्टमर हमें गलत गाइड कर रहे हो, क्योंकि सुजुकी वाले तो शुरू से 0% मार्कअप करते हैं। बिल्कुल, यही परसेप्शन है कि बिल्कुल टोटल 0% मार्कअप होता है। लेकिन पिछले 5 महीने से क्योंकि उनका भी वो नहीं आ रहा, स्टॉक नहीं आ रहा, और वो काफ़ी वो हुआ हुआ है। अभी ये कस्टमर क्या सही बता रहा है हमें या क्या है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल हम लोगों ने मैंने अफजल ट्रेडर्स ने ये शुरू किया है कि सर कोई भी यामाहा का मॉडल, चाहे वो यामाहा YBR G है, YBR है, YBZ DX है, YBR है, ठीक है। अभी यामाहा का मॉडल है ना, वो आपने जो भी इसकी कंपनी की प्राइस चल रही है, आपने 50% पहले देना है। लेस्पोज जैसे YBR G ग्रे इस टाइम टॉप वेरिएंट है, इसकी प्राइस है 3,39,000, तो सर आपने देना है 1,70,000, हाफ प्राइस पहले प्राइस दे दी आपने, पीछे रह गया 1,70,000, वो आपने देना है 6 इंस्टॉलमेंट के अंदर। अच्छा, कल या परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, क्योंकि बेसिक तो कंपनी का जो पहले प्लान था वो 4 मंथ्स का था ना, ठीक है। अब मैं कल एक वीडियो देख रहा था, नाम नहीं लूँगा, भाई हैं वो भी अपने, वो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं जी आपको जो कंपनी की 4 मंथ्स वाली चल रही है ना, उसके अंदर वो कह रहे हैं जी 50% आपने पहले देना है, वो तो होगी एक किस्त, रिमेनिंग जो 50% है वो आपने 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर देनी है। नहीं भैया, हमारा इस तरह का कुछ भी नहीं है, 50% आपने एडवांस देना है, अगले महीने से आपने किस्त देने शुरू करनी है, आगे 6 किस्तें जो बनती है 28,250 रुपीज़ ओनली, ठीक है। इसी तरह यामाहा YBR ब्लैक और रेड कलर जिसकी प्राइस है 3,36,000, वो आपने देना है 1,68,000, और जो दूसरी चीज़ है उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 28,000। जी मियाँ साहब, इसके बाद हमारे सामने आ गई यामाहा YBR 125, हमारे वतन अजीज़ के नौजवानों की अव्वलीन पसंद। जी सर, इसकी नई प्राइस हो गई है जी, पहले थी 3,15,000 रुपया, अब इसकी नई प्राइस है जी 3,22,500 रुपया। इसकी प्राइस बढ़ी है 7,500 रुपया, तो 3,22,500 का पैकेज ये इस तरह बनेगा जी कि आपने 1,61,500 आपने पहले देना है, रिमेनिंग 1,61,500 आपने 6 इंस्टॉलमेंट में देना है, जो कि बनेगा 27,000 पर मंथ। और इसमें ठीक है, तीनों कलर अवेलेबल हैं, ठीक है। इसका जो तरीक़ाकार क्या है क्या नहीं है वो हम आपको वीडियो के एंड में थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। यामाहा YBZ DX ये पहले थी 3,07,000 रुपये की, अब इसकी नई प्राइस है 3,14,500, 7,500 रुपये ये भी रेट बढ़ा है। ये भी सेम उसी तरह ही आपने 50% पहले देना है, जो कि 1,57,500, और बाकी जो है 1,57,500 आपने 6 इंस्टॉलमेंट में देनी है, जो कि 26,250 रुपीज़ ओनली है। इसके बाद हम आते हैं, पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत पसंद आना शुरू हो गई है YBZ, क्योंकि उसके फीचर बड़े प्यारे हैं, ब्लैक कलर में हमको दिखाते हैं, और इसके बाद हम आपको YBZ का बताते हैं। मैंने अक्सर देखता हूँ कि यामाहा के मुख्तलिफ वेरिएंट्स के फ़ैन क्लब्स बने होते हैं, तो सबसे ज़्यादा वैसे मुझे मियाँ साहब YBZ DX के फ़ैन क्लब ज़्यादा नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पे बात करें तो। उसका स्टिकर की बात की है, कलर कम्बिनेशन की बात की है कि वो जो ब्लैक है ना, वो ब्लैक के साथ जो वो ग्रीन का और वो जो ग्रे का जो कॉम्बो दिया है ना, मुझे वो बड़ा आजकल पसंद आ रहा है।
आज 2023 के कोटे वाली बाइक्स में सब ने ग्रीन को टच किया है तकरीबन सब कंपनी। हाँ जी, जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि ये स्टिकर ये बड़ा अट्रैक्ट करता है कि ये ब्लैक के साथ बीच में ग्रे और ऊपर ये नियॉन इन्होंने जो टच दिया है ना, जैसे वो ग्रे के अंदर भी आप समझ लें कि ग्रीन टच आ रहा है और इसके अंदर आपने भी ये नियॉन टच दिया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं, स्टिकर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। वैसे तो आपको पता है ज़्यादातर लोग ले भी ही DX रहे हैं और ज़्यादा पसंद भी DX करते हैं क्योंकि वो फैमिली मॉडल है, ठीक है, और आम रूटीन में भी यूज़ होता है और वेट में भी हल्का है और वो स्पीड भी ज़्यादा पकड़ता है। साथ ज़ाहिर है अलॉय व्हील्स और डिस्क ब्रेक। जी 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 जी। अच्छा जी, YBZ की नई बाइक की प्राइस की बात करते हैं तो पहले इसकी प्राइस थी 2,85,000। जी जी। आज इसका नया रेट है 2,93,500, 7,000 रुपया इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। इसका भी इसी तरह है कि आपने 1,47,000 पहले देना है, रिमेनिंग 1,47,000 आपने 6 इंस्टॉलमेंट में देनी है, 24,500 पर मंथ, 24,500 पर मंथ। बेहतर हो गया। मियां अकमल साहब ने पहले इंस्टॉलमेंट प्लान हमें ऑफ़र किया, उसके बाद सारी डिटेल बता दी कि डाउन पेमेंट इतनी है, इंस्टॉलमेंट्स इतनी है, यानी कि 6 इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट जब आपने बाइक ली हो गई, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से 6 इंस्टॉलमेंट्स आपने अगले 6 महीनों में टोटल अदायगी करनी है। मियां साहब इसमें कोई और चार्जेस जी, को प्रोसेसिंग फ़ी? जी वो भी आपको बताने लगा हूँ सर। इसमें ये लाहौर के लिए एलिजिबल है। लाहौर से मुराद ये नहीं कि जिसका लाहौर का ID कार्ड है, मोस्टली लोग आउट ऑफ सिटी से लाहौर में जॉब करने आ रहे हैं। उसमें यह होगा कि वो एक तो उनका ID कार्ड आ जाएगा, एक वो जो शख्सी ज़मानत देंगे ना, वो शख्सी ज़मानत उस बंदे की देंगे जिसका लाहौर में अपना घर होगा और उसके ID कार्ड के ऊपर वो एड्रेस होगा। इसके अलावा 6 पोस्ट डेटेड चेक्स जो हम हर महीने अफजल ट्रेडर्स के क्रॉस चेक होंगे, हम लोग कैश करवा लिया करेंगे। ठीक है, यहाँ हम 1 मिनट ठहरते हैं, क्रॉस चेक पे भी बात करते हैं। थोड़ा सा इसको मज़ीद एलेबोरेट कर दें कि जैसे कुछ साहिवाल से है, मुल्तान से है, भक्कर से है, खानेवाल से है, वो लाहौर में किसी ऑफिस में सरकारी जॉब या वैसे ऑफिस में जॉब करता है, तो वो अपने किसी कोलीग वगैरह का भी ID कार्ड दे सकता है? जी बिल्कुल दे सकता है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि वो बंदा जो उस कुलीग का वो विटनेस देगा वो लाहौर का रहायशी हो और उसका अपना लाहौर में घर हो। बिल्कुल वो सर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि आपको पता है 70% लाहौर आबाद ही बाहर से जो छोटे शहरों से जॉब करने आए हुए हैं या जो पुराने आए हुए हैं और उन्होंने ID कार्ड अभी तक अपने वो पुराने ही रखे हुए हैं, वो वही हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके लाहौर में अपने घर हैं लेकिन वो ID कार्ड अभी भी पुराने आबाई चल रहे हैं। ऐसा है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम 6 पोस्ट डेटेड चेक्स होंगे, क्रॉस चेक अफजल ट्रेडर्स के नाम के, जो हम हर महीने चेक कैश करवा लिया करेंगे। जो तो बंदा जॉब कर रहा है यहाँ पे, जो आउट ऑफ सिटी से है और यहाँ पे बाइक लेता है, उसके साथ 3 महीने की सैलरी स्लिप, ठीक है। अगर बिज़नेस कर रहा है तो ऑब्वियसली बिज़नेस कार्ड या लेटर पैड, ठीक है। और 6,000 रुपया प्रोसेसिंग फ़ीस है। अब वो 6,000 रुपया प्रोसेसिंग फ़ीस इसलिए है कि उसमें उस बंदे की वेरिफिकेशन होनी है, विटनेस की वेरिफिकेशन होनी है, जो उसने चेक के अकाउंट देना है, बैंक चेक बैंक देना है, वो बैंक से हमने तसल्ली तो करनी है। ऑब्वियसली कंपनी का काम है कि वो कहीं अकाउंट डॉर्मेंट तो नहीं है, अकाउंट रनिंग है, उसमें हम कस्टमर से स्टेटमेंट नहीं मांग रहे, वो खुद ही वो चेक करके उसको ओके कर देंगे। इसके अलावा बुखारी साहब और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस पॉइंट एक और देता हूँ, 10,000 रुपये में रजिस्ट्रेशन होगी डायरेक्ट कस्टमर के नाम पे, कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं, कोई चीज़ नहीं है। नॉर्मली हम लोग कैश की बाइक की 8,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो जब अगर हम ये करवाएंगे तो वो फिर कंपनी के नाम पे होगी। कल को अगर वो ट्रांसफ़र करवाता है तो उसको फिर 3500 और देना पड़ेगा। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, 10,000 में डायरेक्ट कस्टमर के नाम पे रजिस्ट्रेशन होगी। और एक और मज़े की बात सर, आपको पता होगा किस्तों पे जब बाइकें जाती हैं तो वो क्या डीलर क्या करता है, एक चाबी उतारता है और एक चाबी जो है वो रख लेता है। ना सर, हमने ये वाला काम नहीं करना। सर ये बाइक है, ये दोनों चाबियाँ किस्तों पे गई, दोनों चाबियाँ भी आपकी हैं। कल को जब महीने बाद 1.5 महीने बाद आपका कार्ड आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का, वो कार्ड भी आपको दे देना है। हमारे पास सिर्फ आपके होंगे चेक और आपकी होगी फ़ाइल। जब आपकी बाइक क्लियर होगी, आपकी फ़ाइल आपको मानतन वापस मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक जी, यानी फर्स्ट ओनर आप ही होंगे, रजिस्ट्रेशन आपके नाम ही होगी, अपनी बाइक की अपनी सवारी के फर्स्ट ओनर आप ही कंसीडर होंगे। तो दोस्तों यामाहा YBR, यामाहा YBR 125G, यामाहा YBZ DX, यामाहा YBZ सिंपल, इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी कलेक्शन मौजूद है यहाँ शोरूम पे भी, और उसके अलावा अभी इन्होंने अपने गोडाउन में भी काफ़ी सारी बाइक्स रखी हुई हैं। तो बाइक्स की कमी नहीं है,
इंस्टॉलमेंट प्लान भी ऑफ़र हो गया हमारे सब्सक्राइबर्स को। अब आपने आना है और अपनी मनपसंद बाइक को ले जाना है। एक ज़रूरी बात जो मैं बताना भूल गया कि सर इसमें वेट नहीं होगा। जिस दिन आप एडवांस जमा करवा जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, 2 दिन यानी कि 2 से तीसरा दिन पूरा नहीं होगा, बाइक डिलीवर हो जाएगी। अच्छा, ज़्यादा देर नहीं। वो वेरिफिकेशन वगैरह 2 दिन में? 1 दिन के अंदर वेरिफिकेशन ओके करवा दूंगा मैं। 1 दिन के अंदर, 1 दिन उसको कंपनी को भेजने में टाइम लगता है। अगली यानी कि 2 से तीसरा दिन पूरा नहीं होगा, बाइक बंदे के हाथ में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं एवरेज निकालूं तो सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर, अभी तक मैं कोई तकरीबन 50 मोटरसाइकिल मार्केट में दे चुका हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। और मेरी ख्वाहिश अपने भाइयों के साथ ज़ाती ये है कि मेरे से ना कैश पे लो, इंस्टॉलमेंट पे जाए। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये कैश प्राइस में आपको इंस्टॉलमेंट में मिल रही है। और मैं आप लोगों भाइयों को बता दूं कि भाई ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि YBZ DX की कीमत है 3,14,500। आप 6 महीने के अंदर आपने देना है 3,14,500। 6 महीने बाद आपने यही मोटरसाइकिल लेनी है 4 लाख रुपए की। सर ये हकीकत है, जो बहुत तल्ख हकीकत है। सही, ऑफ द रिकॉर्ड भी यही बात हो रही थी कि 6 महीने तक 4 लाख तक कीमत इनकी, बल्कि 4 से कुछ अबव भी हो जानी है। बिल्कुल सर। और लेकिन आप ये देखें ना कि जिस बंदे ने आज इस महीने में या अगले महीने में बाइक ली है और वो 6 महीने बाद अगर लेस वो उसको कोई मजबूरी बन गई, उसने मार्कअप तो कोई नहीं दिया, उसने कोई एक्स्ट्रा तो नहीं दिया। लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे कि जब तकरीबन 2.5 लाख प्राइस थी, उस टाइम भी हमने ये 50-50 ऑफर दी थी कि उस टाइम थी 60% और 4 महीने की इंस्टॉलमेंट। तो उसके बाद 4-5 महीनों में ये 3 लाख तक चली गई थी प्राइस। जी, अभी यही हाल फिर दोबारा होना है। यानी सेम सिनेरियो अब है, अब 4 की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ जी, ठीक। और मैं ये, क्योंकि मुझे तो ये पता है, इसीलिए तो मैं आपको पता है रोज़ों में, तब ये मुझे आज भी याद है 2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल थी। ठीक है, 1 लाख रुपया पहले लिया, बाकी 20-20 हज़ार रुपये की 5 किस्तें की थी मैंने। सही है, सही। ठीक है। और जब वो बंदे ने 5 महीने बाद उसको क्लियर किया था तो उस वक्त ये बाइक की प्राइस थी 2,60,000 रुपया। ठीक है। तो आप ये देख लेना कि DX की उस टाइम प्राइस थी 2,20,000 रुपया। 1,20,000 मैं एडवांस ले रहा था और 20-20 हज़ार रुपये की 5 किस्तें कर रहा था। और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं, मार्च की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल ठीक। तो ठीक है दोस्तों, माना इन्फ्लेशन है इस वक्त पाकिस्तान में, अफरात ज़र की ज़्यादती है, तो उसमें बेहतरीन सोल्यूशन यही है, हम उस पर ऐसे काबू पा सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट प्लान पे बाइक लें और इंस्टॉलमेंट्स पे करें। तो मियाँ साहब अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें प्लीज़। जी सर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0322 666 2574। अफजल ट्रेडर्स, ज़रार शहीद रोड, लाहौर कैंट। कॉल करने के लिए सुबह 10 से रात को 8 बजे तक या मैक्सिमम 9 बजे तक। बहुत शुक्रिया जी मियाँ साहब, आपने डिटेल से अपना इंस्टॉलमेंट प्लान दिया और बाइक्स के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात फराहम की। दोस्तों खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने आसपास इर्द गिर्द के अवाम का रखें ख्याल, रहें सदा खुशहाल। कैमरामैन गाजी वसीम के साथ नसीम बुखारी, यूज़ बाइक्स ऑन PTN, अफसल ट्रेडर्स, ज़रार शहीद रोड, लाहौर कैंट। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।